फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि कैसे प्राइस डिटरमाइन होता है इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट बाय इंडस्ट्री। आज हम करने जा रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है, आई होप आप लोगों ने लास्ट लेक्चर ढंग से सुना होगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट था। आपको बेसिक कंसेप्ट्स की क्लैरिटी देनी थी बस। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। शुरू करने से पहले आई वुड अर्ज यू पीपल टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इट इज रियली हेल्पफुल फॉर मी। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ डिमांड एंड शिफ्ट्स ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है, तो हम इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट्स इन डिमांड एंड सप्लाई बोथ कर रहे हैं, लेकिन अभी के लिए हम कर रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट डिमांड शिफ्ट ऑन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड प्राइस। ठीक है, अभी हम डिमांड का कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, ड्यू टू चेंज इन डिमांड, ठीक है, द डिमांड ऑफ कमोडिटी विल ईदर इंक्रीज और डिक्रीज। वो कह रहा है कि जब डिमांड चेंज होगा या तो डिमांड बढ़ेगी या तो डिमांड घटेगी, या तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होगी या तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। क्या डिमांड कर्व। ठीक है, सो पहला केस क्या है? इफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी राइजेस फ्रॉम डी टू D1 D1। वो कह रहा है कि पहले डिमांड के इंक्रीज होने का केस हम कर रहे हैं। ठीक है, सो अब वो कह रहा है, ये देखिए डायग्राम देखिए ध्यान से। पहले मैं यहां भी बना देता हूं एक। वो कह रहा है कि पहले ये रही डिमांड, ठीक है, सॉरी ये रही सप्लाई, ये रही डिमांड कर्व। ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया, यहाँ प्राइस हो गया, ये एक्सेस हो गया, यहाँ क्वांटिटी हो गया। ठीक है, ये हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस, ई हो गया। वो कह रहा है कि फर्स्ट केस क्या है? इफ डिमांड ऑफ द कमोडिटी राइजेस फ्रॉम डी टू D1 D1। वो कह रहा है कि अगर प्राइस क्या बोलते हैं, डिमांड फॉर अ कमोडिटी राइजेस, मतलब कोई एक प्रोडक्ट है, आईफोन है, उसके लिए डिमांड बढ़ गई, तो डी था ना पहले डिमांड, अब D1 D1 हो गया, D1 हो गया, D1 हो गया। इससे क्या हो गया? इससे जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया, और ये देखिए प्राइस पहले OP था, अब प्राइस क्या हो गया? OP1 हो गया। तो फर्स्ट चीज क्या हुई कि देयर इज इंक्रीज इन प्राइस। ठीक है, इंक्रीज इन प्राइस की वजह से क्या हो गया कि इक्विलिब्रियम प्राइसेस राइजेस फ्रॉम OP टू OP1 बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। वो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम इन प्राइस इंक्रीज इन डिमांड की वजह से प्राइस राइज हो गया, OP से OP1 हो गया। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। राइज इन प्राइस विल कॉज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई फ्रॉम E टू E1। वो कह रहा है कि प्राइस राइज होने की वजह से देयर इज एक्सटेंशन इन सप्लाई फ्रॉम E टू E1। ठीक है, तो पहले एक्सटेंशन इन सप्लाई यानी E से E1 चला गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइजेस फ्रॉम OM टू OM1। ये देखिए इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो राइज हुई है वो कहाँ से राइज हुई है? OM थी, OM1 हो गई ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड एंड एक्सटेंशन इन सप्लाई की। ये देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट क्या थे कि डिमांड की एक्सटेंशन हुई है, डिमांड इंक्रीज हो गई है। तो डिमांड इंक्रीज हुई, उससे क्या हो गया? प्राइस जो पहले OP था वो OP1 हो गया। ठीक है, और एक्सटेंशन इन सप्लाई का फ्रॉम E टू E1 हो गई। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड पहले OM था वो OM1 हो गया। ये 3 चीजें हुई हैं। ठीक है, कंक्लूजन क्या है इसका? बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी राइजेस, मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ गया और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई। ये होता है इफेक्ट ऑफ शिफ्ट डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, जब डिमांड शिफ्ट होती है। ठीक है, नाउ इफ
डिमांड फॉर अ कमोडिटी फॉल्स, मतलब डिमांड किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए फॉल कर जाए, आईफोन के लिए डिमांड फॉल कर जाए तो क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा डीडी में। ये देखिए पहले डीडीसी डिमांड कर्व, ठीक है। अब डिक्रीज इन डिमांड हो गया, यानी क्या बोलते हैं, डिमांड कम हो गई तो डी टू पे शिफ्ट हो गई। इस पे जो प्राइस क्या हो गया, प्राइस सेट क्या हो गया, पी से हम P2 पे चले गए, और सप्लाई कर्व की एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो गई, E से E2 पे आ गए, ठीक है। और क्वांटिटी डिमांड किस पे था, पहले OM पे था, अब OM2 पे आ गया, ठीक है। ये देखिए ये तीन चीज़ें भी यही बताएगा, कहेगा कि इक्विलिब्रियम प्राइस OP से OP2 चला गया बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है जी। जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो फॉल कर गया OP से OP2। फॉल इन प्राइस विल कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई फ्रॉम E टू E2, ठीक है। मतलब जो प्राइस के फॉल होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई हो गया, सप्लाई भी नीचे हो गई किस E से लेकर E2 तक, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल्स फ्रॉम OM टू OM2 ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। वो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज हुई है OM से OM2 तक, ठीक है। क्यों, क्योंकि देयर इज डिक्रीज इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल। इसमें भी इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल होती है, ठीक है, ठीक है। सो दिस वाज बेसिकली इफेक्ट ऑफ डिमांड शिफ्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इक्विलिब्रियम इफेक्ट्स ऑफ सप्लाई शिफ्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। ये डिमांड शिफ्ट का था कि कैसे डिमांड अगर कम होगी तो क्या होगा, बढ़ेगी तो क्या होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।